एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और एनिमल्स जानवर किस तरीके से इस क्लाइमेट में रहना सीख लेते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है रहना सीख लेना। तो आपको याद होगा काफ़ी सारी चीज़ें। व्हेन यू वर आस्क्ड टू पिक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन, मतलब अगर कहीं आप लोग हिल स्टेशन या फिर ठंडे जगह पर घूमने जाते होंगे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। स्काई जो है, जो आसमान है, उसमें काफ़ी मतलब बादल से होते हैं। आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि भाई अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। आपने अपने एल्डर्स से सुना होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स से, कि वेदर जो होता है ना, डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन, कि भाई मौसम का हालचाल कैसे रहेंगे, कि अगर कोई फंक्शन रखना है तो मौसम कैसा रहेगा वो भी हमें देख लेना चाहिए। आपने एक्सपर्ट को डिस्कस करते हुए सुना होगा कि वेदर मौसम कैसा है किसी गेम से पहले। बट ये मौसम चीज़ क्या है, ये होता क्या है? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। वेदर का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है गेम पर, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर। हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखते हैं वेदर के बारे में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रेडियो में पढ़ते हैं, बट वेदर होता क्या है? तो देखिए, we find that daily weather reports carries information about the temperature, humidity, rainfall। तो टेम्परेचर, गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी कितनी है, रेनफॉल बारिश है पिछले 24 घंटों में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। तो वेदर क्या होता है कि पूरे दिन में 24 आवर्स में हमारा मौसम कैसा है, किस घंटे में कितना टेम्परेचर है, हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीड कितनी है, और बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ह्यूमिडिटी एज यू नो इज द मॉइस्चर, मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। हवा में कितनी नमी है वो ह्यूमिडिटी होती है। तो वेदर रिपोर्ट्स हम लोगों को बताती हैं, और इसको प्रिपेयर कौन करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो टेम्परेचर का, विंड का, इन सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट करता है और वेदर को, हमारे मौसम को प्रेडिक्ट करता है। तो आप लोगों को टेम्परेचर वगैरह मेजर करके लिखना है। तो रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल आप लोग किससे मेजर करते हैं? रेनफॉल को, कितनी बारिश पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है। ये रेन गॉज एक ना वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे पता लगता है कि कितनी बारिश पड़ी है। अमाउंट ऑफ रेन इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। एक मेजरिंग सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। इसके टॉप पे ना एक फनल जैसा लगा होता है, टॉप पे इसके फनल जैसा लगा होता है, और ये मेजर करता है कि वाटर कितना गिरा है, ठीक है। ये हम लोग को 7 दिन तक करना है। ह्यूमिडिटी कितनी है, ये वाला जो है ना एक्टिविटी है ये, कि मतलब 7 दिन तक आप लोग, दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, सबसे कम कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तो ये वाली जो चीज़ है, ये एक आपको एक्टिविटी टाइप की करने के लिए बोला गया है। तो हमने अगर पूरे हफ्ते हम देखें, हम टेम्परेचर देखें कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है। तो डे टू डे कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड हो गई, इस सबको हम लोग कहते हैं कि ये किसी भी जगह का वेदर है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो वेदर क्या होता है किसी भी प्लेस का? जो डे टू डे, डेली रोज़मर्रा की जो एटमॉस्फेयर की, हमारे वातावरण की रोज़मर्रा की जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड, जो डेली हमारी जो डेली चल रही है, उस चीज़ को हम लोग वेदर कहते हैं। तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे ना एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। मतलब आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों को नापने के बाद हम बताते हैं कि वेदर कैसा है। तो वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ठीक है। तो वेदर जो है ना, वो मतलब मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलता रहता है, कि आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी नमी है ना। तो ये डेली फिनोमिना है, रोज़ बदलता रहता है। वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है दैट इट कैन वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर 10 मिनट में भी वेदर चेंज हो सकता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग, मतलब सूरज निकल रहा है सुबह मस्त एकदम, फिर एकदम से बादल आ जाएंगे, और फिर कहीं से भी पता नहीं लगेगा कि बारिश कहाँ से शुरू हो गई। तो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल सा ये फिनोमिना है। हैवी रेन भी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, 5 मिनट में एक खूब तेज बारिश पड़ी, बिल्कुल गायब फिर उसके बाद, है ना। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस आप लोगों ने
करे होंगे, तो इसलिए वेदर को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 3 अगस्त 2006 से लेकर के शिलोंग मेघालय का 7.2 में टेम्परेचर हमें मेजर करके दिखाया गया है। ग्राफ में प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। देखिए 3 तारीख को, डेट 3 है तो टेम्परेचर 26 डिग्री है, फिर 4 को 23 डिग्री हो गया है, फिर उसके बाद 5 को 25 हो गया। तो इस तरीके से देखिए डेली के डेली कितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो हमें क्लियर समझ में आ गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना वो डेली के डेली रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसके बाद ही हम लोग कुछ पता लगा पाते हैं। तो देखिए स्पेशल थर्मोमीटर्स होते हैं इस पर्पस के लिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, मतलब एक मैक्सिमम थर्मोमीटर होगा वो हमें बताएगा कि दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहा, एक मिनिमम थर्मोमीटर होगा जो बताएगा दिन का सबसे कम टेम्परेचर कितना रहा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना दिन में वो ज़्यादातर दोपहर के टाइम होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। ठीक है, वाइल मिनिमम टेम्परेचर मॉर्निंग में होता है। सबसे ठंडा ठंडा मौसम सुबह होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी दोपहर में होती है। ठीक हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सारे के सारे चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। भाई हमारी जो धरती एग्जिस्ट कर रही है ना वो सन की वजह से कर रही है, क्योंकि जितनी भी हमारी लाइफ फॉर्म है हमें एनर्जी सन से ही तो मिलती है। खाना कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। किसकी मदद से? सन की मदद से। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे हम जानवर खा लेंगे, जानवर तो प्लांट ही खाएंगे ना। डियर प्लांट को खाएगा तभी तो शेर डियर को खाएगा या आप डियर को खाओगे। जब तक प्लांट ही नहीं होंगे, सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सन है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। सन क्या है? इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैस। बट सन में तो बहुत सारी गैसेस हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। अर्थ से सन का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोगों को सन की इतनी ज़्यादा हीट एंड लाइट महसूस नहीं होती, फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी हर जो प्राइमरी सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है सन ही। और वेदर जब हम अर्थ सन से घूमते हुए अर्थ सन से दूर चली जाती है तो ठंड हो जाती है, जब पास आ जाती है तो गर्मी हो जाती है। ठीक है, यही सब इसमें था। तो what about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early. सर्दियों के टाइम पर क्या होता है? हम देखते हैं कि जल्दी से वो हो जाती है, रात हो जाती है और दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो भाई देखिए ये ऐसा होता है ना, हम लोगों का जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है ना, इसका आंसर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है, क्योंकि अर्थ जो है ना वो सन के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है और अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी गोल 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 घूमती है। इस तरीके से जैसे कि आप अपने एक जगह पर गोल 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 घूम रहे हो, गोल गोल घूमते घूमते आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मतलब आप अपनी जगह पर भी गोल गोल घूम रहे हैं और गोल गोल घूमते घूमते आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अर्थ ना इस तरीके से ही हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। इसकी वजह से दिन और रात होते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं। अब आता है क्लाइमेट। तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो अब देखिए मेट्रोलॉजिस्ट जो है ना वेदर को, मेट्रोलॉजिस्ट हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि वो क्या करते हैं, डेली का वेदर नोट करते हैं। ये वेदर जब लगभग 25 साल तक, 25 से 30 साल तक हम लगा